भारत में होने वाली 10 सबसे महंगी खेती। नंबर 1, पिछले कुछ समय से ड्रैगन फ्रूट एक ऐसा फल है जो पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है। हालांकि यह एक विदेशी फल है, लेकिन इसे भारत में भी उगाया जाता है। यह मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए गर्म और शुष्क हवा की आवश्यकता होती है। इसकी कीमत 150 रुपये प्रति किलो तक होती है। नंबर 2, मशरूम, जिसे हिंदी में अमीरों का खाना भी कहा जाता है, एक महंगी और मुनाफे वाली फसल है। भारत में ऑनिस्टर, बटन और मिल्की मशरूम की खेती बड़े पैमाने पर होती है। इसमें सबसे महंगी प्रजाति गुच्छी मशरूम है, जो हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। इसकी कीमत 1500 रुपये तक हो सकती है। नंबर 3, सेब एक ऐसा फल है जिसे हर कोई खाना पसंद करता है और यह लाभदायक भी है, लेकिन इसके दाम कभी कभी बहुत महंगे हो जाते हैं। आपको बता दें, सेब की खेती मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में होती है। सेब की खेती के लिए ठंडी हवा की जरूरत होती है। कुछ विशेष प्रकार के सेब जैसे कश्मीरी गोल्डन और हिमाचली रेड उच्च गुणवत्ता वाले माने जाते हैं और इनकी कीमत 100 से 150 रुपये प्रति किलोग्राम तक होती है, 200 प्रति किलोग्राम। नंबर 4, ब्लूबेरी में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। इसकी खेती हाल ही में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। इसे ठंडी हवा और व्यावहारिक मिट्टी की जरूरत होती है, जिससे इसकी खेती चुनौतीपूर्ण हो जाती है। भारतीय बाजार में ब्लूबेरी की कीमत 150 रुपये प्रति किलो तक हो सकती है। इसकी कीमत 2000 से 3000 रुपये प्रति किलोग्राम है। बढ़ती मांग और उच्च पोषण मूल्य के कारण कई किसान इसकी खेती को अपना रहे हैं, जिससे यह एक लाभदायक विकल्प बन गया है। नंबर 5, भारत में काजू की खेती किसानों के लिए मुनाफे का धंधा बनती जा रही है। गर्म और आर्द्र हवा में इसकी खेती से 3 से 4 साल में उत्पादन शुरू हो जाता है और 8 से 10 साल में पूरी फसल मिल जाती है। यह उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद और ड्रिप सिंचाई के कारण बढ़ता है। प्रोसेसिंग के कारण इसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है, जिससे किसानों को 5 से 10 लाख रुपए तक की कमाई हो सकती है और कुछ किसान तो 10 लाख रुपए तक की कमाई कर रहे हैं। प्रसंस्करण इकाइयों की ब्रांडिंग से 20 से 30 लाख रुपए तक की आय हो रही है। सरकार किसानों की मदद के लिए सब्सिडी और प्रशिक्षण भी दे रही है। नंबर 6, चेरी, जिसे सतालू परिवार का फल माना जाता है, धीरे धीरे भारत में लोकप्रिय हो रही है। इसकी खेती हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में होती है। इसे ठंडी हवा और व्यावहारिक मिट्टी की जरूरत होती है, जिससे इसकी खेती चुनौतीपूर्ण हो जाती है। भारत में चेरी की कीमत 150 रुपये प्रति किलो तक हो सकती है, 500 से 1200 रुपये प्रति किलोग्राम, जो इसे महंगी फसलों में से एक बनाता है। नंबर 7, अंगूर। अंगूर भारत में सबसे ज्यादा उगाए जाने वाले फलों में से एक है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इस फसल को गर्म और शुष्क हवा की जरूरत होती है। खास तौर पर थॉम्पसन सीडलेस और शरद सीडलेस की किस्में काफी मशहूर हैं। बाजार में इनकी कीमत 80 से 150 रुपए तक है, 150 प्रति किलोग्राम, जो इसे एक लाभदायक फसल बनाता है। नंबर 8, केसर। केसर दुनिया के सबसे महंगे मसालों में से एक है। भारत में इसे जम्मू कश्मीर के पुलवामा, किश्तवाड़ और डोडा जैसे ठंडे इलाकों में उगाया जाता है। फूलों से निकलने वाले लाल धागे ही असली केसर होते हैं। इसकी खेती में बहुत मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है। यही कारण है कि इसकी कीमत 2,50,000 से 5,000 रुपये तक पहुंच जाती है। भारत की 10 सबसे खतरनाक जगहें जहां जाने से वैज्ञानिक भी डरते हैं। नंबर 10, कैलाश मानसरोवर। भगवान शिव का निवास कहे जाने वाले कैलाश मानसरोवर की यात्रा बेहद चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। यहाँ की ऊंचाई पर चढ़ने में सांस फूलने लगती है और ठंड के साथ ऑक्सीजन की कमी स्थिति को और गंभीर बना देती है। खराब स्वास्थ्य वालों के लिए यह यात्रा किसी जोखिम से कम नहीं है। नंबर 9, पंबन ब्रिज। तमिलनाडु के रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला पंबन ब्रिज भारत के सबसे खतरनाक पुलों में गिना जाता है। इस पुल की खासियत है कि इसके ऊपर से ट्रेन और नीचे से बड़े बड़े जहाज गुजरते हैं। समुद्र के ऊपर बना यह ब्रिज देखने में बेहद सुंदर है, लेकिन तेज हवाओं के कारण इस पर ट्रेन का सफर काफी डरावना हो सकता है। नंबर 8, थार डेजर्ट। थार रेगिस्तान अपनी ऊंची नीची रेत की पहाड़ियों और आकर्षक प्राकृतिक दृश्यों के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन इसके खतरनाक पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ अनगिनत जहरीले जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें 20 से ज्यादा प्रजातियों के सांप शामिल हैं। इनमें सैंड बोआ, ब्लैक कोबरा और रसेल वाइपर जैसे खतरनाक सांप प्रमुख हैं।
यहाँ का हर कोना किसी न किसी खतरे से भरा हुआ। यदि आप यहाँ कदम रखते हैं तो हर पल सतर्क रहना और सही सुरक्षा उपाय अपनाना बेहद जरूरी है। नंबर 7, फुक्तल मोनेस्ट्री। जम्मू और कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अपने साथ कई खतरनाक चुनौतियां भी लाता है। लद्दाख की ऊंचाइयों पर स्थित फुक्तल मोनेस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। इस मोनेस्ट्री तक पहुंचने के लिए 5 से 6 घंटे का समय और ढेर सारी हिम्मत चाहिए। इसका रास्ता खतरनाक पहाड़ियों से होकर गुजरता है, जहां एक कदम की भी चूक जानलेवा हो सकती है। यहां का सफर जितना रोमांचक है उतना ही खतरनाक भी है। नंबर 6, द्रास वैली। जम्मू कश्मीर की द्रास घाटी को भारत की सबसे ठंडी जगहों में गिना जाता है। यह घाटी समुद्र तल से 10,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ का तापमान सर्दियों में -45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और कई बार -60 डिग्री सेल्सियस तक भी गिर चुका है। यहाँ की जलवायु बेहद सख्त है और ठंड इतनी जबरदस्त होती है कि इंसानों के लिए इसे सहन करना लगभग असंभव हो जाता है। नंबर 5, भानगढ़ फोर्ट। राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ का किला भारत के सबसे डरावने और रहस्यमय स्थानों में गिना जाता है। इस किले को लेकर कई भूतिया कहानियां प्रचलित हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि सूरज ढलने के बाद यहां अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस किले में रूहानी ताकतों का वास है। कई बार लोगों ने यहां चीखने और अजीब आवाजें सुनने की घटनाओं का जिक्र किया है। सूर्यास्त के बाद यहां किसी का भी जाना सख्त मना है। नंबर 4, सिजू केव। मेघालय की सिजू केव, जिसे बैट केव भी कहा जाता है, जो अपने बेहतरीन संरचनाओं और कुछ अनोखे पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए जानी जाती है। 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबी यह गुफा देखने में जितनी आकर्षक है, अंदर जाने में उतनी ही खतरनाक। इस गुफा में पानी भरा होता है और कई बार पानी की गहराई अचानक बढ़ जाती है। इसके अलावा गुफा के अंदर हवा की कमी के कारण सांस लेने में भी मुश्किल होती है। यह जगह केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो खतरों से खेलने का साहस रखते हैं। नंबर 3, डुमास बीच। गुजरात का डुमास बीच अपनी काली रेत और रहस्यमय घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का काला रंग हिंदुओं के अंतिम संस्कार के बाद बची राख के रेत में मिलने का परिणाम है। यह तट दिन में तो पर्यटकों से भरा रहता है, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल डरावना हो जाता है। कहा जाता है कि रात में यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जो इस जगह को और अधिक रहस्यमयी बना देती हैं। नंबर 2, कुलधारा गांव। राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित कुलधारा गांव को एक शापित जगह माना जाता है। यह गांव सैकड़ों साल पहले पूरी तरह से वीरान हो गया था और आज तक इस जगह की भूतिया कहानियां लोगों को डरा देती हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ आत्माओं का बसेरा है और रात में यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। महिलाओं की चूड़ियों की खनक और लोगों की परछाइयों की कहानियां इसे और डरावना बना देती हैं। नंबर 1, रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रा समुद्र तल से 13,054 फीट की ऊंचाई पर है। यह दर्रा कुल्लू को लाहौल और स्पीति से जोड़ने का काम करता है और लेह तक पहुंच सुनिश्चित करता है। यहाँ यात्रा करना बेहद जोखिम भरा हो सकता है, क्योंकि यह दर्रा पहाड़ों के बीच स्थित है, जहां भूस्खलन और बर्फीले तूफान का खतरा हमेशा बना रहता है। इसके घुमावदार और खतरनाक मोड़ यात्रा को और मुश्किल बना देते हैं। ये है दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक, जहां अच्छों की हवा निकल जाती है। नंबर 6, जकार्ता बंडंग रेल रूट, इंडोनेशिया। दोस्तों, इंडोनेशिया में चलने वाली ये हाई स्पीड ट्रेन जकार्ता को इंडोनेशिया के शहर बड़ोंग से जोड़ती है। जकार्ता के बड़ोंग तक का ये सफर सिर्फ 3 घंटे का है, पर ये 3 घंटे आपको रोलर कोस्टर राइड देने के लिए काफी है। इस सफर का असली मजा तब शुरू होता है जब ट्रेन घने ट्रॉपिकल जंगल के ऊपर बनाए गए ब्रिज से होकर गुजरती है। नंबर 5, डेथ रेलवे ट्रैक, थाईलैंड। दोस्तों, डेथ रेलवे ट्रैक थाईलैंड के शहर बैंकॉक को बर्मा के शहर रंगून से जोड़ती है। इस रेलवे ट्रैक की टोटल लंबाई करीब 415 किलोमीटर है। ये रेलवे ट्रैक इतना खतरनाक है कि 1947 में इस रेल ट्रैक को बंद कर दिया गया था, और इसका कारण जानकर किसी की भी रूप ताप जाएगी। इस रेलवे ट्रैक को बनाने में करीब 90,000 से भी ज्यादा लोगों ने तवाई नदी में गिरने की वजह से अपनी जान गंवा दी। इसलिए इस रेलवे ट्रैक को डेथ रेलवे ट्रैक कहा जाता है। नंबर 4, रामेश्वरम रेलवे ट्रैक, चेन्नई। दोस्तों, दक्षिण भारत में मौजूद ये रेलवे ट्रैक तमिलनाडु के रामेश्वरम को पंबन द्वीप से जोड़ती है।
इसलिए इसे पंबन ब्रिज भी कहा जाता है। इस पुल की टोटल लंबाई करीब 2 किलोमीटर है। इस ब्रिज का निर्माण अगस्त 1911 में शुरू किया गया और 24 फरवरी 1914 में ये ब्रिज बनकर तैयार हो गया। दोस्तों, इस ट्रेन में सफर कर रही यात्री जब ट्रेन से बाहर देखते हैं तो उन्हें चारों ओर समंदर ही समंदर दिखाई देता है, और जब इस समंदर में विशाल कई लहरें उठती हैं तब ट्रेन में बैठे यात्रियों की सांसें थम जाती हैं। नंबर 3, असमिनामी रूट, जापान। ये रेल रूट जापान का सबसे खतरनाक रेल रूट माना जाता है। इस पटरी का कुछ भाग पतले लोहे के पुल से होकर गुजरता है जो दोनों ही तरफ से खुला हुआ है। इसलिए ट्रेन चालक को बड़ी ही सावधानी से ट्रेन चलानी पड़ती है, क्योंकि ड्राइवर का एक गलत कदम ट्रेन को पटरी से सीधा नीचे गिरा सकता है। नंबर 2, ट्रेन टू द क्लाउड्स ऑफ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में बना ये रेलवे ट्रैक दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक में से एक है। आपको बता दें कि इस रेलवे ट्रैक का निर्माण 1948 में किया गया था और इसको बनाने में कुल 27 साल लगे। दोस्तों, इस रेलवे ट्रैक को ट्रेन टू क्लाउड्स भी कहा जाता है। आपको बता दें कि इस ट्रेन की पटरी जमीन से करीब 4500 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई है। इसी वजह से लोग इस ट्रेन में सफर करने से कतराते हैं। नंबर 1, मेकोंग मार्केट रेलवे ट्रैक, थाईलैंड। दोस्तों, वैसे तो ये ट्रेन यात्रियों के लिए काफी सुरक्षित है, पर बाहर मौजूद लोगों के लिए ये ट्रेन काफी बड़ा खतरा है। दोस्तों, थाईलैंड के मैकलोंग रेलवे स्टेशन के पास की पटरियां शहर की भारी मार्केट के बीचों बीच से होकर गुजरती है, और हैरानी की बात यह है कि पटरियों पर ही यहां की सबसे बड़ी सब्जी मंडी लगती है। यहां जगह की कमी होने के कारण काफी लोग अपनी दुकान रेलवे पटरी पर भी लगा देते हैं, पर ट्रेन की आवाज सुनते ही सब अपना सामान समेटने लगते हैं और ट्रेन के जाते ही सब वापस अपनी दुकान लगा लेते हैं। हमारे चैनल ग्रो ग्रीन इंटरप्राइजेज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।